हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपरफास्ट एकेडमिक पर। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारा बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड है। पिछले 2 वीडियो में हमने आपको ये समझा दिया था कि परमाणु क्या होता है, तथा साथ में हमने ये भी समझा दिया था कि ये जो तत्व हैं, इन तत्वों के ऊपर कितने आयन हैं, अर्थात कितने प्लस या कितने माइनस हैं, वह कैसे इनके ऊपर प्लस हुआ, कैसे माइनस आए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको समझा दिया था। हम उन बच्चों को जो आज पहले दिन हमारे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, उन बच्चों को यह सजेस्ट करेंगे कि वो एक बार पहले हमारे पिछले 2 वीडियो को देखें, ताकि उनको ये सारी जानकारी हो जाए, जिससे कि वे आगे के यौगिकों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा-सा हम बेसिक चीज़ों को एक बार फिर से रिटर्न करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ों को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए थोड़ा-सा हम आपको जैसे हम कुछ टॉपिक दे रहे हैं, आप थोड़ा बनाना सीखते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि हमें धातु क्लोराइड बनाना है। हमने आपको समझा रखा था पिछले धातु क्लोराइड कैसे बनते हैं। जैसे हमने कहा कि 5 धातु क्लोराइड का नाम बताइए। तो आप क्या करेंगे, इनमें से 5 कोई धातु लेंगे, यानी कि धातु किसे बोलते हैं, ऐसे तत्व जिनके ऊपर धनावेश होता है उसको हम बोलते हैं धातु। अधातु किसे कहते हैं, जिनके ऊपर माइनस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अधातु। हमने कहा कि अगर आप 5 धातु क्लोराइड बनाइए, तो चलिए थोड़ा चेक करते हैं कि 5 धातु क्लोराइड कैसे बनेगा। कोई 5 धातु क्लोराइड, जैसे हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या करते हैं, सोडियम को किसके साथ अपक्रिया कराते हैं, क्लोरीन के साथ। तो सोडियम के ऊपर कितने प्लस, 1 प्लस, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस। आप पढ़े यहाँ पे सोडियम के ऊपर 1 प्लस, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस। और हमने आपको बताया था कि आयनों का अदला बदली करते हैं, तो यहाँ से ये बनेगा तो क्या बनेगा, Na1Cl1। और हमने आपको बता रखा था कि केमिस्ट्री में 1 क्या होता है, हाइड होता है। यानी कि अगर आपको सोडियम को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। जैसे अगला अगर हमने कहा कि अगला धातु क्लोराइड बताइए, जैसे अगर आप मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, चेक करते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर आइए, मैग्नीशियम के ऊपर कितने प्लस, 2 प्लस, क्लोरीन के ऊपर कितने माइनस, 1 माइनस। आप यहाँ पे अदला बदली करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा, ये तो इसके ऊपर एक यहाँ पर, ये आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं। अगर हमने कहा कि हमारा क्या हो जाए, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला, तो एल्युमिनियम को किसके साथ अपक्रिया कराएंगे, क्लोरीन के साथ। तो एल्युमिनियम के ऊपर कितने प्लस, 3 प्लस, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस। अब ये क्या बनेगा, आपका फार्मूला क्या होगा, AlCl3। ये आपका क्या हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। जैसे हमने कहा कैल्शियम या पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला, चेक करिए। पोटेशियम को आप किसके साथ अपक्रिया कराएंगे, क्लोरीन के साथ। पोटेशियम यहाँ पे देखिए, पोटेशियम के ऊपर कितने प्लस, 1 प्लस, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस। फार्मूला बनाइए तो क्या बन जाएगा, KCl। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला KCl। जैसे हमने कहा कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम को आप किसके साथ अपक्रिया कराएंगे, क्लोरीन के साथ। तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CaCl2। इन सभी को हमने आपको पीछे बताया था, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, धातु क्लोराइड बोलते हैं। धातु क्लोराइड क्यों, क्योंकि आप देखिए आगे सोडियम है, ये पीछे क्या है, क्लोराइड। इन सभी को हम धातु क्लोराइड बोलते हैं। धातु क्लोराइड में कौन सा धातु क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इन सभी को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, धातु क्लोराइड बोलते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, धातु क्लोराइड बोलते हैं। अगर यहीं पर ऑक्सीजन लग जाए तो उन सभी को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड बोलेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे नाइट्रोजन लग जाएगा तो उन सभी को हम संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, धातु नाइट्राइड बोलते हैं। ये सारी बात हमने पिछले 2 वीडियो में हमने आपको क्या किया था, समझा दिया था। एक चीज और ध्यान रखिए, हम ये 1 से लेकर 20 तक के तत्वों, 1 से लेकर ये 20 तक के तत्वों के बारे में ही हमने आयन के बारे में बताया था। इसके आगे के तत्वों को नहीं बताया, क्योंकि आप जानते हैं इसके आगे के जो तत्व 20 के बाद जो तत्व होते हैं वह या तो डी ब्लॉक के होते हैं या तो एफ ब्लॉक के होते हैं। और आप जानते हैं डी व एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उनका आयन क्या होता है, परिवर्तित होता है। कहीं पे 1 आयन होगा तो कहीं 1 प्लस होगा, तो कहीं पे 2 प्लस होगा, तो कहीं पे 3 प्लस होगा, तो कहीं पे 4 होगा। अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे तत्व हैं, अब उन्हीं में से हम कुछ इंपॉर्टेंट जो ऐसे तत्व हैं उनको उठाते हैं और उनको परिवर्ती धनायन के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे का टॉपिक डाल लीजिए, परिवर्ती धनायन। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता क्या हो रही है, परिवर्तित होती है। अब टॉपिक आगे की संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग एवं ग्रहण, यानी कि कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण कर रहा है उसी को हम उसकी संयोजकता बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, 1, तो हम कहेंगे इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। मैग्नीशियम की संयोजकता 2, एल्युमिनियम की संयोजकता 3, यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता 3। तो यानी कि कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण कर रहा है उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। तो अगला टॉपिक थोड़ा डाल लिया जाए।
अगला हमारा टॉपिक है परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती धनायन। परिवर्ती धनायन यानी कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका धनायन क्या होता है, परिवर्तित हो रहा है। जैसे उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, जैसे हम पहला है हमारे पास कॉपर। कॉपर की संयोजकता दो तरह की होती है, एक तो कॉपर के ऊपर एक प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, दो प्लस होता है। दूसरा हमारे पास होता है फेरस। फेरस की संयोजकता भी दो तरह की होती है, एक होता है फेरस पे 2 प्लस होता है, दूसरा फेरस पे कितने प्लस होते हैं, 3 प्लस होता है। स्टेनस, स्टेनस पे 2 प्लस और स्टेनस पे कितना होता है, 4 प्लस होता है। इसी प्रकार पंबलस जिसको हम लेड बोलते हैं, इसकी भी संयोजकता परिवर्तित होता है, 2 प्लस और क्या होता है, 4 प्लस होता है। फिर समझिए, हमारा पहला कॉपर, दूसरा कौन है, फेरस, फिर स्टेनस, फिर लेड जिसको हम पंबलस बोलते हैं, है ना। कॉपर पे कितने प्लस होते हैं, 1 प्लस और 2 प्लस। फेरस पे 2 प्लस और 3 प्लस। फिर स्टेनस पे 2 प्लस और 4 प्लस। लेड पे 2 प्लस और 4 प्लस होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, ये बीच बीच में इतना प्रैक्टिस होगा कि याद हो जाएगा। ये है कॉपर, फिर फेरस, फिर स्टेनस, फिर पंबलस जिसको हम लेड बोलते हैं। संयोजकता याद करना, 1 2 2 3, फिर 2 4 2 4, फिर से 1 2 2 3 2 4 2 4 होता है। अब इसका नाम कैसे, नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। अगर हमारे पास प्लस कम हो तो नाम के अनुलग्न में उसको हम अस जोड़ देते हैं, यानी कि नाम के आगे हम अस जोड़ेंगे। अगर हमारे पास प्लस अधिक हो, प्लस क्या हो, अधिक हो, तो नाम के आगे हम इक शब्द जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर पे 1 प्लस है, यहाँ पे कॉपर पे 2, तो ये कम है, तो इसके नाम के आगे हम अस शब्द जोड़ देंगे। तो इसका नाम कॉपर में अस जोड़िए तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। इसमें क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। ये आपका क्या हो जाएगा, फेरस। ये आपका क्या हो जाएगा, फेरिक। ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैनस। ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैनिक। ये आपका पंबलस। ये आपका क्या हो जाएगा, पंबलिक। क्या हो गया, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, स्टैनस, स्टैनिक, पंबलस, पंबलिक होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो डी ब्लॉक के तत्व हैं जो परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे। कभी आपको आगे बढ़ाया जाएगा, जब आपको पीरियोडिक टेबल समझाया जाएगा तो उन सारी चीजों को समझाएंगे कि इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी पॉइंट समझ में आ जाएगा, क्यों कैसे क्या हो रहा है सब समझाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब इन्हीं को हम प्लस को माइनस के साथ जोड़ते जाएंगे तो यौगिक बनते चला जाएगा। जैसे हमने कहा क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला, क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा तो क्यूप्रस का मतलब कॉपर पे कितने प्लस, 1 प्लस, और क्लोराइड का मतलब क्या होगा, क्लोरीन पे कितने माइनस, 1 माइनस। भाई क्लोराइड पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो फार्मूला क्या बनेगा, अब जानते हैं, ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, CuCl। यानी कि अगर आपसे कोई कहे क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, तो क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला CuCl। दूसरा हमने कहा कि क्यूप्रिक क्लोराइड का फार्मूला, तो क्यूप्रिक का मतलब कॉपर पे कितने प्लस, 2 प्लस, और क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा बताइए, CuCl2। क्यूप्रिक क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, CuCl2। हमने कहा फेरस क्लोराइड का फार्मूला, तो फेरस क्लोराइड का फार्मूला, फेरस के ऊपर कितने प्लस, 2 प्लस, और क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, Cl माइनस। तो फार्मूला क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड का फार्मूला FeCl2। फेरस क्लोराइड का फार्मूला FeCl2। हमने कहा फेरिक क्लोराइड का फार्मूला, तो फेरिक क्लोराइड का मतलब फेरस पे के ऊपर कितने प्लस, 3 प्लस, और क्लोराइड के ऊपर 1 माइनस, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, FeCl3 हो जाएगा। इसी प्रकार हमने कहा स्टेनस क्लोराइड, है ना, स्टेनस क्लोराइड का फार्मूला, तो स्टेनस क्लोराइड का मतलब Sn पे कितने प्लस, 2 प्लस, क्लोराइड के ऊपर 1 माइनस, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, स्टेनस क्लोराइड का फार्मूला SnCl2। क्या हो जाएगा, SnCl2। स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, Sn पे स्टेनस पे कितने, स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक का मतलब कितने प्लस, 4 प्लस, और क्लोराइड के ऊपर 1 माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा स्टेनिक क्लोराइड का फार्मूला, SnCl4। SnCl4। इसी प्रकार पंबलस क्लोराइड, पंबलस क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, पंबलस क्लोराइड का, पंबलस के ऊपर कितने प्लस, 2 प्लस, और क्लोराइड के ऊपर 1 माइनस, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, PbCl2। पंबलिक क्लोराइड, पंबलिक क्लोराइड का फार्मूला, तो पंबलिक पे कितने प्लस, 4 प्लस, और क्लोराइड के ऊपर 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, PbCl4। इस तरह से ये क्या होंगे, कुछ ऐसे हैं तत्व हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और उससे रिलेटेड हमने कुछ यौगिक, इसी प्रकार ऑक्साइड बनाना हो
तो क्लोरीन पे क्या लगा दीजिएगा, ऑक्साइड। जैसे हमने कहा क्यूप्रस ऑक्साइड, तो फार्मूला क्यूप्रस, तो यहाँ पे क्यूप्रस के ऊपर 1 प्लस, ऑक्साइड के ऊपर 2 माइनस, तो फार्मूला बनाएंगे CU2O। चलिए चेक कर लिया जाए, क्यूप्रस ऑक्साइड, थोड़ा ऑक्साइड भी बना के दिखा दे। हमने कहा ये कॉपी करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ताकि नोट्स आपके पास रहे, है ना। चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं। हमने कहा कि अगर हम ऑक्साइड बनाए, क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला, हमने कहा क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला, आप भी थोड़ा साथ में बनाते चलिए। क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला, तो क्यूप्रस के ऊपर 1 प्लस, ऑक्साइड के ऊपर 2 माइनस, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CU2O। क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला CU2O। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक पे 2 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, CuO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CuO हो जाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड भी बोलते हैं, सामान्यतः कॉपर ऑक्साइड बोल देते हैं, लेकिन क्यूप्रिक ऑक्साइड मेन उसका फार्मूला है। अगला हमने कहा फेरस ऑक्साइड, तो फेरस के ऊपर कितने प्लस, 2, ऑक्सीजन के ऊपर कितने माइनस, 2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड, है ना, तो फार्मूला हो जाएगा Fe, 2 से कट जाएगा, तो FeO, फेरस ऑक्साइड का फार्मूला FeO। लेकिन फेरिक ऑक्साइड फार्मूला, फेरिक ऑक्साइड, तो फेरस पे कितने प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला Fe2O3। हमने अगला कह दिया, अगला हमने कह दिया, है ना, कि स्टेनस ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड, तो स्टेनस पे कितने प्लस, 2 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, तो फार्मूला 2 से कट जाएगा, तो स्टेनस ऑक्साइड का फार्मूला SNO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SNO हो जाएगा। स्टेनिक ऑक्साइड, तो SN के ऊपर कितने प्लस, 4 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर कितने माइनस, 2 माइनस, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, SN2O4। देखिए 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, तो SNO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SNO2 हो जाएगा। इसी प्रकार लेड ऑक्साइड, हमने कहा लेड ऑक्साइड या पम्बलस ऑक्साइड, तो पम्बलस के ऊपर 2 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, 2 से कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, PbO, जिसको हम लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं। पम्बलिक ऑक्साइड, तो लेड के ऊपर कितने प्लस, 4 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 4 कट जाएगा, PbO2, लेड ऑक्साइड बन जाएगा। पम्बलिक ऑक्साइड PbO2। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो डी ब्लॉक के हैं और जो क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, और उनसे रिलेटेड हमने कुछ यौगिक भी बनाए। कल को आपको मन करे नाइट्राइड बनाना है तो आप इससे नाइट्राइड भी बना सकते हैं, है ना। आपको कल को फास्फाइड बनाना है तो इससे आप फास्फाइड भी बना सकते हैं। बस आपका ये क्यूप्रस होगा, क्यूप्रिक होगा, फेरस होगा, फेरिस होगा, इस तरह से आप क्या करते हैं, यौगिक बनाने शुरू कर देंगे। इसके साथ ही आप कुछ इस तरह का भी यौगिक सुनेंगे, धातु कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, किसी लोगों को तो रटते हैं, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3, किसी तरह आपने रट लिया सोडियम कार्बोनेट फार्मूला Na2CO3, बच्चे रट लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसका भी रटेंगे Ca2CO3, नहीं, ऐसे रटना नहीं है। आज हम इस बार सारे पॉइंट को भी समझेंगे साथ में, कि जो आपको कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या कार्बोनेट के बारे में, बाई कार्बोनेट के बारे में, सल्फेट, बाई सल्फेट, फास्फेट, बाई फास्फेट, इस तरह के यौगिकों के बारे में थोड़ा समझते हैं, है ना। इस तरह के यौगिकों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा हम टॉपिक डाल देते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक अगला डाल लीजिए, परिवर्ती ऋणायन, परिवर्ती ऋणायन। अगला टॉपिक डाल लीजिएगा परिवर्ती ऋणायन के बारे में। यानी कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो परिवर्ती ऋणायन को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो परिवर्ती ऋणायन, जैसे नाइट्रेट, आप नाम सुने होंगे, नाइट्रेट, सल्फेट, बाई सल्फेट, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, है ना, फास्फेट, बाई फास्फेट, इन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे, है ना। थोड़ा सा ध्यान से सारी पॉइंट को थोड़ा सा समझते चलिए। हम कुछ लिख रहे हैं, फिर इनके बारे में आपको समझाते हैं आपको क्या होगा। जैसे नाइट्राइट, ये हमारा है नाइट्राइट, जैसे आप पीछे पढ़े, ये हमारा नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट के बारे में चलिए थोड़ा समझते हैं। ये हमारे पास है नाइट्राइट, फिर ये नाइट्रेट, नाइट्राइड या NO3, अभी इसके बारे में समझाते हैं। ये हमारा हो गया सल्फेट, है ना, आगे समझाएंगे सारे के बारे में। सल्फेट H लग जाएगा तो उसको बाई बोलते हैं। ये हमारा है नाइट्राइड, है ना, ये हमारा है नाइट्राइट, ये हमारा नाइट्रेट। आगे सारे के बारे में थोड़ा सा जस्ट समझाते हैं। आगे थोड़ा सा हम आ जाते हैं कार्बोनेट के बारे में। ये हमारा है कार्बाइड,
ये हमारा है कार्बोनेट, CO2 पे कितने माइनस, 2 माइनस, H लग गया तो इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये हमारा है साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड, ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड है। चलिए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, देखिए अगर इन सब के बारे में अध्ययन करें, जैसे हमने आपको बताया था अगर कोई तत्व उसके ऊपर माइनस लग जाता है तो उसके नाम में आइड शब्द जुड़ जाता है। जैसे ये नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड, ये सल्फर है तो सल्फाइड, ये फास्फोरस है तो फास्फाइड। बाकी यहाँ पे देखिए उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसके साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे क्या है, कम है, कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पे क्या है, कम है। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान में रखिए, अगर हमारे पास ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ना हो तो नाम के आगे आइड लगाते हैं, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम हो तो नाम के आगे आइट लगाएंगे, नाम के आगे क्या लगा देंगे, आइट। लेकिन अगर ऑक्सीजन हो और अधिक हो, ऑक्सीजन अधिक हो तो नाम के आगे एट शब्द जोड़ देते हैं। फिर से, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो नाम के आगे आइट जोड़ देंगे, अगर ऑक्सीजन होगा और कम होगा तो नाम के आगे आइट शब्द जोड़ देंगे, अगर ऑक्सीजन होगा और अधिक होगा तो नाम के आगे एट जोड़ देंगे। क्या मतलब है, चलिए इस बात को समझिए। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वाला देखिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके आगे ऑक्सीजन नहीं है तो नाम में क्या जोड़ देंगे, आइड। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। नाइट्राइड मतलब नाम के आखिर में आइड जोड़ देगा, IDE। लेकिन अगर ऑक्सीजन हो, कम हो तो नाम के आगे एट शब्द जुड़ जाएगा, नाइट्राइट, आइट शब्द जुड़ जाएगा, नाइट्राइट ITE जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन अधिक होगा तो नाम के आगे एट शब्द जुड़ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आइए, देखिए सल्फर को पकड़िए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो नाम के आगे क्या जोड़ दीजिएगा, आइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइड, आइड जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन हो, कम हो तो नाम के आगे आप क्या जोड़ दीजिएगा, आइट शब्द जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन होगा तो नाम के आगे क्या हो जाएगा, एट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सल्फेट। ये आपका क्या हो जाएगा, सल्फेट। या अगर यच लग जाता है तो उसके नाम, जो नाम होगा उसमें बाई शब्द जोड़ दीजिएगा। जैसे ये सल्फाइट है, यच लग गया तो बाई सल्फेट, बाई सल्फाइट इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई सल्फाइट। यहाँ पे ये सल्फेट है तो इसके आगे आगे क्या हो जाएगा, बाई सल्फेट। ध्यान रखिए, अगर यच जुड़ेगा तो एक माइनस में कमी हो जाएगी, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई सल्फेट। ये आपका क्या हो जाएगा, फास्फाइड। ये आपका क्या हो जाएगा, फास्फाइट। ये आपका क्या हो जाएगा, फास्फेट। एच लग गया तो बाई फास्फेट, है ना। ये आपका कार्बाइड, और यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर डायरेक्ट एट पे आ जाते हैं, कार्बोनेट। और एच लग गया तो बाई कार्बोनेट। ये आपका होता है साइनाइड, ये आपका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल आसान है, इतना प्रैक्टिस होगा कि ये धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये आपका, अगर हमने बताया ऑक्सीजन नहीं होगा तो नाम के आगे आइड शब्द जोड़ दीजिएगा, अगर ऑक्सीजन हो और कम होगा तो नाम के आगे आइट शब्द जोड़ दीजिएगा, अगर ऑक्सीजन हो और अधिक होगा तो नाम के आगे एट शब्द। जैसे ये नाइट्राइड, ये नाइट्राइड, ये नाइट्रेट, है ना। ये आपका सल्फाइड, ये आपका सल्फाइट, ये आपका सल्फेट, ये बाई सल्फाइट, बाई सल्फेट, फास्फाइट, फास्फाइट, फास्फेट, बाईफास्फेट, कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, हाइड्रोक्साइड होगा। अब चलिए थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि कार्बोनेट के बारे में, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, कार्बोनेट यौगिक, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। चलिए इस तरह के यौगिकों को थोड़ा बनाना शुरू करते हैं, जिसको कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। अब रटना नहीं है, धीरे धीरे चीजों को हमें क्या करना है, समझना है। जैसे हमने कहा कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा,
हमने कहा सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब सोडियम का मतलब आप क्या लेंगे, सोडियम के ऊपर कितने प्लस होते हैं, एक प्लस, पढ़ चुके हैं आप लोग, सोडियम के ऊपर कितने प्लस, एक प्लस। और कार्बोनेट, कार्बोनेट को यहाँ पे उठाइए, कार्बोनेट CO3, सॉरी सॉरी सॉरी, ये CO3 होगा, CO3 पे कितने माइनस, 2 माइनस, है ना। तो सोडियम और ये हमारा हो गया कार्बोनेट, कार्बोनेट पे कितने माइनस, 2 माइनस। तो फार्मूला क्या होगा बताइए, अगर हम सोडियम कार्बन फार्मूला, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, है ना। तो फार्मूला क्या होगा, Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, Na2CO3, भाई ये इसके पास, ये वाला इसके पास, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। जैसे हमने कहा पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला, तो पोटेशियम को पकड़िए, पोटेशियम के ऊपर कितने प्लस, एक प्लस, CO3 पे कितने माइनस, 2 माइनस। यहाँ आप देखिए पोटेशियम के ऊपर कितने प्लस, एक प्लस, और कार्बोनेट CO3 पे कितने माइनस, 2 माइनस। तो फार्मूला क्या होगा बताइए, पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला, ये 2 इसके पास, एक इसके पास, तो पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला K2CO3 हो जाएगा। हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम के ऊपर कितने प्लस, 2 प्लस, कार्बोनेट CO3 पे कितने माइनस, 2 माइनस। तो ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा, Ca2CO3 का होल ट्वाइस। हमने बताया था अगर कट रहा है तो काट दीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3, CaCO3। हमने कहा कि एल्युमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, है ना, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम के ऊपर कितने प्लस, 3 प्लस, कार्बोनेट CO3 पे कितने माइनस, 2 माइनस। तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, ये 2 इसके पास भेज दीजिए, 3 इसके पास, तो ये 2 इसके पास जाएगा तो क्या होगा, Al2, ये 3 पूरे पे जाएगा, जब पूरे पे जाता है तो उसको होल बोलते हैं, जैसे आप पढ़े थे, इस तरह पढ़ते हैं x + y का होल स्क्वायर, मैथ में पढ़े। उसी प्रकार यहाँ पर जब ये 3 हो जाएगा तो ये पूरे पे जाएगा, यानी कि CO3 का होल थ्राइस। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम कार्बोनेट फार्मूला, ये 2 इसके पास, ये 3 पास, एल्युमिनियम कार्बोनेट फार्मूला Al2CO3 का होल थ्राइस हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ये पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट फार्मूला K2CO3, मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला CaCO3, एल्युमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला Al2CO3। रटना नहीं है, बस इन सारी चीजों को बस तुरंत बनाइए, फार्मूला तुरंत बनता चले जाएगा। इसी प्रकार हमने कहा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला, तो आप मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम के ऊपर कितने प्लस, 2 प्लस, कार्बोनेट, यहाँ आप देखिए मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, कार्बोनेट CO3 पे कितने माइनस, 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट फार्मूला MgCO3 हो जाएगा। और इन सभी को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनेट बोलते हैं। इन सभी को हम संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, धातु कार्बोनेट बोलेंगे, मेटल कार्बोनेट भी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। धातु कार्बोनेट में कौन सा कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ये आपका पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी प्रकार हमने कहा कि मान लीजिए हमें नाइट्रेट बनाना है, इसी प्रकार हमने कहा कि नाइट्रेट, धातु नाइट्रेट बनाना है, चलिए थोड़ा उसको चेक कर लीजिए, नाइट्रेट को बनाना थोड़ा सीखा जाए, है ना। जैसे हमने कहा कि सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, तो आप सोडियम को ले लीजिए, सोडियम के ऊपर कितने प्लस, एक प्लस, नाइट्रेट, नाइट्रेट का फार्मूला NO3 पे एक माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला NaNO3। हमने कहा कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला, तो कैल्शियम के ऊपर कितने प्लस, 2, नाइट्रेट NO3 पर एक माइनस, तो कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट फार्मूला CaNO3 का होल ट्वाइस। हमने कहा कि एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम के ऊपर कितने प्लस, 3 प्लस, नाइट्रेट NO3 पर एक माइनस, तो फार्मूला क्या होगा, AlNO3 का होल थ्राइस, है ना। ये हमारा एल्युमिनियम नाइट्रेट बन गया। अब थोड़ा आते हैं बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट के बारे में, थोड़ा सल्फेट हमने बनाना थोड़ा सीख, इसी प्रकार हम सल्फेट बनाना सीख ले थोड़ा सा, कि सल्फेट हमारा क्या होगा, इन सभी को हम धातु नाइट्रेट बोलेंगे। हमने कहा सल्फेट, थोड़ा सा सल्फेट के बारे में आते हैं। सल्फेट का फार्मूला SO4 पे कितने माइनस, 2 माइनस। हमने कहा सोडियम सल्फेट, तो सोडियम के ऊपर कितने प्लस, एक, सल्फेट SO4 पे 2 माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा, ये इसके पास है, इसके पास, तो क्या बनेगा बताइए, सोडियम सल्फेट फार्मूला Na2SO4, सोडियम सल्फेट फार्मूला Na2SO4। हमने कहा मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, सल्फेट SO4 पे कितने माइनस, 2, 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट फार्मूला MgSO4 हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला, एल्युमिनियम के ऊपर कितने प्लस, 3 प्लस, सल्फेट SO4 पे कितने माइनस, 2 माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट। ये हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। थोड़ा बाई वाले पे आते हैं, बाई कार्बोनेट के बारे में, बाई कार्बोनेट जिसको हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा आते हैं। अब बाई कार्बोनेट के बारे में, बाई कार्बोनेट का फार्मूला SCO3, जैसे आप समझते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 का NaHCO3। चलो चेक करते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला क्या बनेगा, चेक करते हैं, चलिए। बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट बनाना है,
तो सोडियम को आप किसके साथ मिला दीजिए, बाइकार्बोनेट HCO3, तो एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितने प्लस, 2 प्लस, बाइकार्बोनेट HCO3 पर माइनस, तो फार्मूला क्या बन जाएगा बताइए, MgHCO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है MgHCO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप बाकी यौगिकों को धीरे धीरे बनाना शुरू कर देंगे, है ना। आप बनाना चाह रहे हैं कि सल्फेट बनाना चाह रहे हैं, बाई सल्फेट बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमने कहा सोडियम बाई सल्फेट का फार्मूला, सोडियम बाई सल्फेट का फार्मूला, तो आप सोडियम के साथ किसको मिलाएंगे, सोडियम के साथ बाई सल्फेट HSO4, HSO4 पे कितने माइनस, एक माइनस, तो सोडियम बाई सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, NaHSO4, क्या हो जाएगा, NaHSO4 हो जाएगा। मैग्नीशियम बाई सल्फेट, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, बाई सल्फेट HSO4 पर एक माइनस हो जाए, तो क्या हो जाएगा, MgHSO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करते हैं, ऐसे जो यौगिक आप जो रटते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइफास्फेट, सोडियम बाइफास्फेट, जैसे सल्फेट, थोड़ा फास्फेट को भी चेक कर लिया जाए, फास्फेट भी इसी तरह से आप क्या करते हैं, यौगिक को क्या करते हैं, बना सकते हैं। जैसे हमने कहा सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, तो सोडियम फास्फेट फार्मूला, तो सोडियम के ऊपर एक प्लस, फास्फेट PO4 पे कितने माइनस, 3, तो फार्मूला क्या बनेगा, Na3PO4, ये सोडियम फास्फेट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारी बातें आपको समझ में आया होगा। जो बातें नहीं समझ में आ रहा उसको आप कमेंट में हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और साथ में आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर चीज़ें आपको अच्छी समझ में आ रही है, आपको ठीक लग रहा है, तो आप क्या करिएगा, चैनल को आप अपने एक चैनल को अद्विक सुपरफास्ट एकेडमिक चैनल को आप क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।